अब इनको राम मंदिर से दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल जी सुंदरकांड कर दे उससे दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ ले उससे दिक्कत है, सब चीज से दिक्कत है। लेकिन जो प्रभु श्री राम के चोर हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनसे पूरा प्यार है कि चोरी कर लो। इनको लगा कि भगवान श्री राम तो एक पत्थर की मूर्ति, उन्हें नजर नहीं आएगा, चोरी करते रहो पता नहीं चल पाएगा। 2021 में जमीनों की चोरी करी, तब एसआईटी बनी, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, वो एसआईटी भी ऐसी चली गई, दूसरी एसआईटी बनाई। पहले कहते रहे कोई चोरी नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई चोरी नहीं, फिर खुद ही एसआईटी बना दी बगैर एफआईआर के, और उसके बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, फिर 8 लोगों से रिकवरी भी होगी, मनी रिकवरी भी होगी। 40 दिन में 70 बार प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी, और असली चोरों को कैसे बचाया जा रहा है, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं। 8 लोग जो बेचारे 20-25 हजार की नौकरी करने वाले थे वो जेल भेज दिए। जो बड़े मगरमच्छ थे, जो दिल्ली में बैठे थे, लखनऊ में बैठे थे, ट्रस्ट में बैठे थे, सर ये तो पिछले 1 महीने की समरी आपने अच्छी दे दी। पहला तो मेरा सवाल ये था कि क्या आम आदमी पार्टी में मंदिर प्रकोष्ठ है? देखिए, दूसरी बात जो आपने चिट्ठी लिखी है उसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं है, लेकिन कार्य सूची में बताया ऐसे गया कि आम आदमी पार्टी का ये एजेंडा है। दोनों बताता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अभी पहली बार अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड नहीं करा। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हर महीने दिल्ली की हर विधानसभा में सुंदरकांड अरविंद केजरीवाल जी करवाते थे, हर वार्ड में। क्या ये दावा आपका सच है? करवाते थे, मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना। अरे आप सुन तो लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। अब हमने माता जानकी का लवकुश मंदिर अमृतसर में बनाने की घोषणा करी है, वहां पे काम चल रहा है। तीर्थ यात्रा हम करवा रहे हैं। दिल्ली में थे, हम लोगों को अयोध्या भेजते थे, हम लोगों को बद्रीनाथ जी भेजते थे, लोगों को द्वारकाधीश भेजते थे, लोगों को महाकाल भेजते। 10 सेकंड पवन जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज हम सिर्फ इन बातों पे चर्चा करने नहीं है जो आपने कहा। दूसरी सवाल पे आ रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक सामान्य नागरिक ने एक चिट्ठी लिखी है। थोड़ा सा मैं उसका सारांश बताया तो नहीं, या तो आप बोलो कि आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है, नागरिक अपनी बोलेगा, आप ऑन तो करो। आज देश का हर राम भक्त अरविंद केजरीवाल हो, मैं हूं, मनीष सिसोदिया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को राम भक्त कहते, ये भी मोदी जी को चिट्ठी लिख के ये कहे कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के घर में चढ़ावा चोरी करी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये प्रभु राम के साथ इंसाफ होगा, नहीं तो प्रभु राम को लगेगा कि मेरे नाम पे वोट ले लिए, मेरे नाम पे सरकारें बना ली, लेकिन मेरे चोरों को ये लोग बचा रहे हैं। कितने कष्ट में होंगे प्रभु श्री राम? मैं आज कष्ट में हूं। देश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई बीजेपी ने राम के नाम का सम्मान नहीं किया, अब राम के नाम का कॉपीराइट हमें चाहिए, हम राम के भक्त हैं, और जय श्री राम के नाम से पर्ची छपाई गई उसमें आम आदमी पार्टी का भले ही जिक्र ना हो। क्या बीजेपी के लिए यह एक राजनीतिक मुश्किल पैदा कर पाएंगे जिस तरह से इस पूरे सियासी मुद्दे को सड़क पर लाने की बात हो रही? देखिए, मशहूर संत भक्ति काल के कबीर दास ने इस पर जवाब दिया है। कबीर कहते हैं, चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस। बहुरी कहते हैं फिर से। और ये मुक्ता कैसे चुगे? जो आप मोती के बारे में बात कर रहे हैं कि ये चुगना चाहते हैं, बड़े काल के फंस, वो काल के चक्र में हैं। अभी क्या बताया कि हर वार्ड में सुंदर कांड का पाठ कराते थे केजरीवाल जी। किसी अखबार ने कभी नहीं छापा, लेकिन हर वार्ड में एक शराब की दुकान सुनिश्चित केजरीवाल जी ने करी। जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री था, जिसका काम था शिक्षा प्रदान करना, वो साथ में शराब मंत्री भी था। तो अद्भुत ये बकुल लोग। पवन जी, आज ये जो है भगवान श्री राम के चोरों को सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आपको ये सवाल है। आपको 2 मिनट दिए, उस पर तो सरकार बन गई। आज सवाल ये है जो अरविंद जी ने चिट्ठी लिखी कि प्रभु श्री राम के चोरों को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बताओ। आज ये सवाल है, 4 घंटा और सरकार बन गई, ये पुरानी 4 घंटा और दे दीजिएगा। आज तो चर्चा कीजिए। हाँ, चर्चा इनको और चाहिए समय, पूछ लीजिए। बीच में मैं ये कह रहा हूं, ये बदतमीजी नहीं, जेडीयू का मत क्या है? बदतमीजी नहीं, प्रभु श्री राम के चोरों को फांसी होनी चाहिए। उनके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं, मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा हूं।
जवाब तो देने दो। और आपने मेरे सवाल का जवाब दिया था। बगलाहट अच्छी है। एक मिनट, ये बगला भगत मैथिल की जी रुकिए। बगलाहट अरे बहुत अच्छी है। मैथिल जी रुकिए। ये 3 महीने ये बगला भगत देखिए, ये देखिए बगला भगत कैसे राम चिल्ला रहे हैं। देखो कितनी सर, ये एक जब मिनट। कल तक नहीं, महिलाओं नहीं, के नहीं। ऊपर नाक पहले में आपको रुकना पड़ेगा, सबसे आज पहले किस आपको मौका प्रकार मिला। से राम चिल्ला मैथिल जी रहे आप रुकिए जरा। जी सर, आप अपनी बात नहीं, पूरी बीच में कीजिए। बोले जा रहे थे, इसलिए मैंने कॉल कर रुकिए दिया। आप, रुकिए आप। आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, जिनको बोल नहीं रहा तो हूँ दिक्कत आप नहीं कहीं रही। आपके कोई मिर्ची लग रही है, आपके कोई मिर्ची लग रही है। आपने अपने मैथिल साथ जी, बोल दिया। मैथिल जी, आपने चुटिया दिखाई नहीं। आज इतनी लंबी चुटिया रख के आ गए सामने। आपसे बड़ी है, आपसे सर, बड़ी ये- हनुमान जी का तिलक भी सर, है। ये तर्क बेकार है। चुटिया दिखाई नहीं। चुटिया एक दिन में नहीं आएगी। तुम्हारी तरह चोर नहीं है, ढोंगी मैथिल नहीं जी, है। मैथिल जी आपको रुकना पड़ेगा। शोर मचाए, शोर। आप जबरदस्ती राम डील मंदिर लूट लिया, आप भी प्लीज चुप हो जाइए सर। लूट लिया, सर, यहाँ पे भी शोर मचा रहे हैं। आपके मुद्दे पर चर्चा, आप ही नहीं रुक रहे। चर्चा तो होने दीजिए। जी आप सर, लोग डिबेट करिए तो मैं चला जाऊं, आप सर, ही बोलेंगे सर, फिर। आप बात बिल्कुल कीजिए। बोलेंगे। बीच में नहीं बोलेंगे। कोई लेकिन चोरी हुई हाँ। है चंदा की, एसआईटी जांच चल रही है, वो भारतीय सनातन सभ्यता, प्रभु राम के प्रति आस्था और राम मंदिर के नींव के प्रति कुकृत्य है। पाताल में भी अगर चोर छिपा है और पैसे छिपाए हैं, उसको जितनी कानून सम्मत कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर होगी और फास्ट ट्रैक बैठाकर होगी। योगी सरकार वहां है, न्याय के वो पुरोधा हैं, उन सबको मुकर्रर होगी सजा, इसमें कोई एक शब्द नहीं है। अब सवाल है दूसरा, कौन ज्ञान बांचने निकला है? जो खुद शराब का चोर है, जिसने जीवन में कभी राम के आदर्शों को माना नहीं, उस पर चला नहीं, उसके प्रति कोई कर्तव्य परायणता नहीं, वो व्यक्ति बोल रहा है। तो मैंने कहा चाल बकुल की चलत है, बहुरी कहावे हंस। बहुरी फिर समझ लीजिए, फिर से कहावे वो हंस। कैसे मोती चुगेंगे, काल के जाएंगे फंस। सवाल यह है, जो व्यक्ति तमाम तरह के घोटाले में शामिल है, वो सुंदर कांड की पाठ करे तो मुझे खुशी है। कुछ तो चित्त में शुद्धि आएगी, कुछ तो केजरीवाल में सुधार आएगा। उनके माता पिता भी समझेंगे, बच्चा जो मेरा था, मेरे पोते की कसम खाकर गद्दी पे कांग्रेस के साथ बैठ गया, फिर उतर गया, फिर उसके गोद में चढ़ गया। 75 गोदी में खेलने वाले केजरीवाल राम पर प्रवचन नहीं दे सकते।